यहाँ पे है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो देखिए फर्स्ट में आपका इसका डिफिनेशन देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जब आप अगर हवा से आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उस पानी में रखे हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसका रियल पोजीशन है वहाँ से वो मतलब थोड़ा सा ऊपर या नीचे मुड़ा हुआ रहता है। ये किस लिए होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ डिफिनेशन में ये देखिए कि इसका मतलब होता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो उसका जो चेंज होता है, जो दिशा उसका चेंज होता है जो लाइट का, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड है इसका लॉ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसको हम डायग्राम से यहाँ पे समझाते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे क्या कर दिए हैं कि एक लाइट यहाँ पे इस तरीके से आपका अभिलंब है परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक मतलब ये है आपका, देखिए एक मान लीजिए डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम, मतलब एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो आप जब यहाँ से इस तरीके से लाइट पास करवाइएगा, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जब लाइट पास करवाइएगा तो यहाँ के बाद ये इसका एंगल नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा या नहीं तो कभी कभी यहाँ से हट जाएगा, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब इसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब में आना या अभिलंब से दूर हटना, तो ये सब घटना हम बताएंगे कि क्यों होता है। लेकिन आप ये समझिए कि आप ये एक कोऑर्डिनेट में आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब कि एक ही जो है वो अभिलंब में आ गया, तीनों एक ही समतल में, एक प्लेन में आ गया, ये तीनों चीज़ समझ गए ना ये चीज़। और देखिए सेकेंड है आपका आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का नियतांक एक अनुपात में होता है। मतलब अब क्या हो गया, आपतन कोण की ज्या मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो आपका रिफ्लेक्शन होगा, इस दोनों का जो नियतांक होगा, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो एक ही में होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन आई बाई साइन आर, इसका मतलब एक नियतांक। एक नियतांक का मतलब हो गया आपका म्यू। म्यू का जो मतलब होता है यहाँ पे एक नियतांक, इसको हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। म्यू के लिए हम एक नियतांक लिए हैं, लेकिन इसको आप अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ को जब पास करवाते हैं तो जब हवा में उसका क्या होगा, वैक्यूम में अगर हवा में उसका स्पीड और जो जिस मीडियम में आप भेज रहे हैं, मतलब कि जिस माध्यम से भेज रहे हैं उसमें क्या स्पीड होगा, उस दोनों का जब आप रेशियो निकालिएगा, मतलब अनुपात निकालिएगा, तो वो क्या होगा आपका एक नियतांक में होगा। इसका मतलब ये होता है। और देखिए इसका यहाँ पे हम डिफिनेशन बता देते हैं कि साइन आई बाई साइन आर को एक नियतांक या अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, उस माध्यम में प्रकाश का वेग से गति, मतलब जो उसका जो वेलोसिटी होगा, यह निर्धारित करता है कि अपवर्तनांक किस आधार पर उस माध्यम में जो है वो वेग, मतलब वहाँ पे उसका स्पीड होगा। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर को बोला जाता है कि आपका स्नेल्स लॉ, इसकी को बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मेन जो है आपका कहीं कहीं पूछ देगा स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है।